सुनाओ। मन तो मेरा सने ही होना, मन तो मेरा सने ही होना। बड़े भागी मानो से तन पायो, भागी मानो से तन पायो। सांस न खोना, मन तो मेरा सने ही होना, मन तो मेरा सने ही होना। राम नाम का सावन लेकर अंदर कमल धोना, राम नाम का सावन लेकर अंदर कमल धोना। मन तो मेरा सने ही होना, बड़े भागी मानो से तन पायो। मेरे था सांस न खोना, इस नगरी में चोर बहुत हैं, इस नगरी में चोर बहुत हैं। हर दम चौकस रहना, हर दम चौकस रहना। मन तो मेरा सने ही होना, निर्भय पद का रास्ता खोजो, गुरु शरण में रहना। निर्भय पद का रास्ता खोजो, गुरु शरण में रहना। मन तो मेरा सने ही होना, बड़े भागी मानो से तन पायो, बड़े भागी मानो से तन पायो। व्यर्था सांस न खोना, ब्रह्म लोक की महिमा भारी, ब्रह्म लोक की महिमा भारी। आनंद राम पद गाना, राम आनंद राम पद गाना। मन तो मेरा सने ही होना, मन तो मेरा सने ही होना। बड़े भागी मानो से तन पायो, बड़े भागी मानो से तन पायो। व्यर्था सांस न खोना, मन तो मेरा सने ही होना। सुनाओ सुनाओ सुनाओ। राम जी राम महाराज। हम परदेसी फकीर को ही दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर को ही दिन याद करोगे।
दसो दिशा जागीर ई दिन याद करोगे। दसो दिशा जागीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। भज लियो राम निरंकार कोई दिन याद करोगे। सत्य संगत में सन लखावे। सत्य संगत में सन लखावे। सत्य गुरु मिलन की राह बतावे। सत्य गुरु मिलन की राह बतावे। जो तेरे कुटी के तीर कोई दिन याद करोगे। जो तेरे कुटी के तीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। 10वें द्वार इनका स्थाना। 10वें द्वार स्थाना जहाँ पर सतगुरु संत सुजाना। जहाँ पर सतगुरु संत सुजाना। मेटे भव की पीर कोई दिन याद करोगे। मेटे भव की पीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। जप लियो राम निरंकार कोई दिन याद करोगे। सतगुरु जी की महिमा भारी। सतगुरु जी की महिमा भारी। निस दिन नाम जपे नर नारी। इस दिन नाम जपे नर नारी। काटे जम जंजीर कोई दिन याद करोगे। काटे जम जंजीर कोई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर दिन याद करोगे। भज लियो राम निरंकार कोई दिन याद करोगे। मन रोकन की विधि बतावे। मन रोकन की विधि बतावे। देव ज्योत घट में दिखलावे। देव ज्योत घट में दिखलावे। दे संशय को चीर ई दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। राम जी राम। बोलो राम। राम। काटन जी। बेड़ा जठ गो बाणो पछितावे। नरतन नाम बिसारो कह न सके मन ही मन छीजे। साजी सो हारो। महाराज समझाते हैं बनिया को उपमा दे करके। कोई बनिया है और वो उसे हानि हो जाए। जो उसने द्रव्य इकट्ठा किया बनिया लेकर के गया द्रव्य इकट्ठा करके और
और रास्ता में वो बनिया का सारा पूंजी लुट जाए तो वो मन ही मन पछताता है। ऐसे ही ये नर्तन में हम ये श्वास रूपी पूंजी जो हमें दी है, कितनी दी है? 6,77 करोड़। और इस पूंजी को हमने यदि ये ठग मिल गए यहाँ, ठग का कौन है ठग? ये सारी अहम भाव में ये सारी श्वासें निकाल दी पूरे परिवार के मुँहों में, पूरे यानी अपना अपना कह कर के जो अपनी जो काया का रखवाला था, चेतन जो श्वास थी, उसको श्वास को भूल गए और सारे को अपना बनाने लगे। ये जबकि वो रक्षा कर, इस पिंजड़े के रक्षक वो श्वास रूपी पूंजी हमें दी है और उस श्वास रूपी पूंजी को भूल जाते हैं सारे इसी परिवार के मोह में, ये वो पूंजी को भूल गए और नाम का उस श्वास में सिमरण नहीं किया तो महाराज कहते हैं कह नहीं सके मन ही मन छीजे साजी सौदे। जैसे वो साहूकार बनिया जो है वो ठग जाता है और कहता किसी से मन ही मन में छीनता है, ऐसे ही हमें जब दुख पड़ता है तो हम मन ही मन में हमें छीनते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और वो दुख उठाते उठाते ये मन पछताता रहता कि क्या बताएं, हमने नाम का उस श्वास रूपी पूंजी में सेवन नहीं किया, नर्तन हमने खो दिया। तो 84 लाख योनियों में पछताता, इस जन्म में पछताएगा, फिर 84 लाख में पछताएगा जब दुख पड़ेगा तब। मृग जल धाये मृग पछताया से मल से हर सुहा कांच महिल कुकर पछतायो यूं ही झक झक मुआ। अब महाराज कहते हैं कि जैसे मृग जल धाय मृग के कणों को देखता है रेत के और वो भागता है पानी के धोखे, ऐसे पानी के धोखे भागता, जब वहाँ पहुँचता है तो वो रेत चिलकना, अब पानी है नहीं। ऐसे ही पूरी जिंदगी, जैसे पीपा जी महाराज पूरी जिंदगी देवी मैया की पूजा करते रहे कि हमारे कर्म काट देगी, हमारा आत्म कल्याण कर देगी। सारे ऋषि मुनि भजते भजते पूरी जिंदगी उन्होंने श्वासें खो दी और अंत में उन्हें 3 लोक का दुख भोगना पड़ा, नर्तन दोबारा नहीं मिला। तो इसीलिए वो जैसे वो पछताता है ऐसे ही हम उद्बासाय की भक्ति के बिना, पार ब्रह्म की भक्ति के बिना हम पछताए कि कर्म खत्म नहीं होंगे, कर्मों का रोग हमें भरना पड़ेगा। जैसे सेमल के वृक्ष पर और वो तोता बैठ जाता है और उसमें फल के धोखे में और वो चोंच को मारता है तो चोंच भी टूट जाती है उसकी और हासिल भी कुछ नहीं होता। ऐसे ही हम आन भक्तियाँ करते करते पूरी जिंदगी बिता दें और ये श्वास रूपी पूंजी में भजन ना करें तो हमें दुख उठाना पड़े तरह तरह से, इसी काया में दुख हो। कांच महल कुकर पछताना, कांच महल में कुकर एक दूसरे को कुत्ता समझता है, अब कुत्ता समझ करके और वो भोंकते भोंकते है कुछ नहीं। ऐसे ही हम अपने अपने करके और भोंकते भोंकते पूरी मोह में सौ से निकाल देते और कुछ हासिल अज्ञान अवस्था में पूरी ठग जाते। गागर फोड चली गारली ती पछतावे पेणे आरी खोयो द्रव जलमयो हारो ज्यों जुआ खेल जुआरी। जैसे ये गागर फोड़ घड़ी ये दूर दूर पानी मिलता राजस्थान में, अगर वो 2-2 3-3 मटकी ले जाती हैं मटका, अब वो पानी लेकर के आई, दूर पानी मिला
और रास्ते में वो मटका गिर जाए, फूट जाए सब, तो वो पछताती है कि इतनी दूर से पानी लाए और वो भी ये घर नहीं पहुंचा, प्यासे है। तो ऐसे ही हमें ये श्वास रूपी पूंजी दी है। कहाँ ये परदेश में इतनी दूर आए हम भटकते भटकते, और एक बार मनुष्य तन मिला और हमने फिर भी भजन नहीं किया श्वास रूपी द्रव्य में, तो महाराज कहते हैं जैसे वो पिण्यारी पछताती है, ऐसे हमें पछताना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। जैसे जुआ में जुआरी हार जाता है पूरी पूंजी को, ऐसे ही जुआ में हार गए। पूरी जिंदगी जाप तप व्रत होम कथा सारे इसी में लगा दिए, आन भक्तियों में, मूर्ति पूजा में, और श्वास में भजन नहीं किया। तो ये श्वास पूंजी हार गए तो हम पछताना पड़ेगा, दुख उठाना पड़ेगा। पर मुलक पछी पछतायो मेरो मीत न कोई, दूर दिशांतर हो घट घाटा संग भी एक न दोई। अब कहते हैं पर मुलक पक्षी पछताओ, पराए उड़ते उड़ते वो दूसरे मुल्क में पहुंच जाए तो पछताता है, देखता हमारा यहाँ कोई हितैषी तो है नहीं। ऐसे ही वो पछताता है, हमारा कोई साथ नहीं देने वाला यहाँ। ऐसे ही ये जीव पक्षी है, ये जीव पक्षी है, अब इसको यहाँ उड़ते उड़ते प्रदेश में आ गया, अब इसका कोई हितैषी है नहीं। हम सबको अपना मान बैठे, ये देवी देवताओं को अपना मान बैठे, कुटुंब परिवार को अपना, अपना कोई नहीं है। अपना कौन है? एक श्वास रूपी पूंजी जो परमात्मा ने गर्भवास में जिंदा रखा, बालापन में हमें सिखाया और जिंदा रखा, रक्षा की, आप भी रक्षा करता है। उसको में भजन जब तक नहीं करेगा तब तक महाराज कहते हैं एक कर्म क्षय नहीं होगी। अछत असत्य के साथ वो जब तक लगा रहेगा तब तक हमें एक काया को दुख भोगना पड़ेगा। यहाँ भोगेगी फिर 84 लाख युनियों में। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि असत्य को छोड़ करके जब तक सत्य का साथ नहीं करेगा, ये निर्गुण भक्ति को धारण नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि ये निर्गुण जो भक्ति है वो कर्मों को काटने वाली है, और सुरगुण भक्ति फलदायक है, फलों की प्राप्ति कराती है। और इसी राम नाम के द्वारा दोनों भक्ति होती है। सुरगुण भी भक्ति इसी राम नाम के द्वारा होती है। जब तक हम मुखार बिन से राम राम रटते हैं तब तक ये सुरगुण भक्ति है, फल मिलेगा, स्वर्ग वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन कर्म क्षय नहीं, चौथे लोक की प्राप्ति नहीं होगी, सत्य घट में प्रकट नहीं होगा। ऐसे ही यदि यही हम सोऊ का आजपा करें, श्वास को शंखनाल के द्वारा चढ़ा लें और चढ़ा करके, तो हमें सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। देह से मर सकते हैं, बेहद तक जा सकते हैं, लेकिन फिर वापिस आना पड़े, 3 लोक में ही रहना पड़े। इसीलिए तीसरी भक्ति है, इसीलिए महाराज 3 भक्ति बना दी। तीसरी भक्ति है गुरु भक्ति, केवल ज्ञान। इस विधि से होता है, सांसों सांस विधि से रटेगा, बराबर भजन करेगा। जैसे पक्षी दोनों पंखों को बराबर चला करके और गिंगन पोड़ जाता है, अगर वो एक पंख कम चलाए एक ज़्यादा चलाए तब तक कुत्ते खा जाए, तोड़ डाले। इसीलिए संतों ने 3 भक्ति बना दी, 2 भक्ति सुरगुण और निर्गुण। लेकिन वो निर्गुण है, शंखनाद के द्वारा चढ़ाता, लेकिन सुरगुण ही है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं हमको पछताना पड़ेगा जब तक हम इस केवल ज्ञान को धारण नहीं करेंगे, श्वास रूपी पूंजी में नहीं रटेंगे। ठगा ठगो मुसाफिर रूनो द्राबा संचो हम खोयो, झूठ कपट कुमिता ठग लीनो काम विषय रस बोयो।
ठगा ठगो मुसाफिर ढूंढो। ये जैसे कोई मुसाफिर जाता है और ठगों ने ठग लिया उसे, सारी जो इकट्ठा जो उसके पास पैसा था, द्रव्य था, वो सब उसने छीन लिया, तो अब वो पछताता है। ऐसे ही हमें रास्ते में ठग कौन मिल गए, यहाँ आकर के हम कुटुंब परिवार में फंस गए। ये अपना समझते हैं कि हमें ये हमारे हैं, हमें भर्ती तो करा सकते हैं, लेकिन कर्मों का दुख जब लगेगा तो रोना हम ही को पड़ेगा। इसको काटने के लिए श्वास रूपी पूंजी दी है। जैसे महाराज कहते हैं, समदर्शी ये संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल, अब बाहिर रुचि भीजे नहीं, धाय चुंगावत बाल, धाय चुंगावत बाल, पाहण चकमक जल माही, और नाग निवण मुख नाम, आंड पर भीजत नाही। सुखराम कनक विज्ञान के कर्म न जूबे काल, और समदर्शी ये संत जन करत कुटुंब प्रतिपाल। जो राम नाम का इस परिवार में रह करके सबका पालन करते हुए और जो अपनी श्वास रूपी पूंजी को संभालता है, भजन करता है, वो समदर्शी बताए। वो कैसे बताए हैं? जैसे अपने धाय माँ होती है, धाय माँ अपने बच्चों को खिला पिला करके खूब बढ़िया फिट करके, अब वो राजा के यहाँ पैसा लेने के लिए स्वार्थ के माध्यम से राजा के यहाँ जाती है अपने पेट के पालना के लिए, और वो वहाँ जा कर के और दिन भर उसके बच्चे को खिलाती है पिलाती है और बहुत प्यार करती है। ये लगता है राजा और रानी को, ऐसा लगता है कि इसी का बच्चा हो, ऐसा प्यार करती है। लेकिन उसका हेत किससे? अपने बच्चे से। वो तो दिखावटी प्रेम। ऐसे ही जो भजन करने वाले हैं वो अपने राम नाम को, श्वास रूपी पूंजी को संभालते हैं और प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो उसमें लीन नहीं होते। सबका पालन पोषण करते हैं, सबकी खिदमत करते हुए राम नाम का श्वास में भजन करते हैं। जैसे पत्थर पड़ा हुआ है पानी में, और पानी में पत्थर निकाल करके और दोनों को मारो तो आग प्रकट हो जाएगी। पानी का नहीं भिजता है उसमें। ऐसे ही भजन करने वाले की गति है, केवल ज्ञान को धारण करने वाले की वृत्ति बन जाती है। जैसे आंड पक्षी है, आंड पक्षी देखो जल हुआ है, वो तालाब में से निकलता फुर से उड़ जाता, उसके पैरों में पानी भिजता नहीं। ऐसे ही जो भजन करने वाले हैं श्वास रूपी पूंजी में केवल ज्ञान को धारण करते हैं, वो मोह अपने किससे करते हैं? शब्द से, श्वास से, और गुरु से मोह करते हैं, और वो किसी से नहीं करते। सबका पालन करते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षित काया रखने के लिए मोह वो श्वास में भजन करते हैं। ऐसे ही महाराज कहते हैं, सुखराम कनक विज्ञान के कर्म जूबेला। जैसे सोने में काठ नहीं लगता है, सोने में बट्टा नहीं लगता है, ऐसे ही ये केवल ज्ञान है, ये विज्ञान पद है, इसमें बट्टा नहीं लगता, कर्म नहीं, कर्मों का दंड भोगना नहीं पड़ता। जब वो भजन करेगा तब, और भजन नहीं करेगा। बहुत से राम शनि बन गए, राम शनि बन गए, उन्होंने कहे कि अब तो ठीक है, जेब में दवा रख ली और उन्होंने खाया नहीं, बंद हो गया। तो उसे चालू कर दो, काट दो, फोन आ गया होगा। अब चालू देखो है। तो संत समझाते हैं कि उसमें बट्टा नहीं लगता। ऐसे ही जो केवल भक्ति करते हैं उनको कर्मों का दंड नहीं भोगना। अगर काल भी आ जाए तब भी ऐसी गुरु की सत्ता है उस सतगुरु की कि वो बचा देता, उसका बिगाड़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि
ये समदर्शी जो भी है, जो भजन करता है वही समदर्शी के समान है। तो वो झूठ कपट कुमिता इन एक काम विषय, सारे विषय ये सब इसी में सूर्य श्वासें गंवा दी उसने। लेकिन वो क्या करता है, वो बह जाता है। लेकिन जो भजन करने वाले हैं वो नहीं बहते, वो सत्य असत्य की तुलना करते हैं। सतगुरु शब्द दियो नहीं बिसरो, गाफिल जन्म गमायो, झूठी गला गाँव में रोली, खेत चिड़कला खायो। अब सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरो। अब जो है ये सतगुरु ने शब्द दिया है। कौन? वो पारब्रह्म परमात्मा। शब्द कौन दिया है? ये श्वास। श्वास देखो, ये महाराज ने कहा कि मारो मार लोहार धबड़ धूबे ज्यों श्वासा, और लोहो कनक गल जाए सिमरण सोगी जन पासा। बायक बके कयाल सती ज्यों लिविल्या लागे, अब बादा को काशीद भजन में ओजक लावे। दे मोथी बाबक जरे मथवा मत घी लीजिए, और जन सुखिया निज नाम को जपता ये जन कीजिए। कि मारो मार लोहार धबड़ धूबे ज्यों श्वासा। ये कैसे लोहार महाराज यहाँ कहते हैं कि मेरे नित चोट शब्द की लागी, तुम मिलिया बिन करक न भागे। शब्द कहाँ? शब्द की चोटी श्वास की चोट, इसमें शब्द का वास है। महाराज कहते हैं कि देखी कहूँ सुनी नहीं मानूं, और सतगुरु शब्द सकल घट जानू। सबके घट में है, प्रकट करने की जरूरत है, विधि को अपनाना है सबके अंदर। ऐसा कोई सृष्टि में है नहीं जिसके अंदर है नहीं। तो इसीलिए संत समझाते हैं कि वो प्रकट कब होगा? मारो मार लोहार। जैसे लोहार लोसरिया में से लोहा को निकालता है, कहाँ रखता है? न्याही पर, और फिर घन की चोट लगाता है, तब वो नग बना देता है। और ना लगाए तब नग नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारी न्याही कहाँ है? नाभि। और घन कौन है? श्वास। जब वो घन की चोट लगाएगा नाभि पर श्वास की, तो सारे कर्म भस्म हो जाते। इसीलिए गुरु से प्रेम, कोई कहे हम गुरु से प्रेम करते हैं, गुरु से प्रेम कब तक नहीं है? महाराज कहते हैं धवर्ण बंदी ठीक हद पर चोट न आई, यूं मन फीको नेक ही पड़ा सजे नहीं काय, और प्रेम बिना सुख राम कह राम गाय म गाय। खाली राम राम यानी सिकल विकल चर्चा करे, देश अर्थ नहीं माय, और ताके संग सुखराम के जीव गता सुझा। जब हमें विधि रटने की विधि नहीं है, महाराज कहते हैं, तो हमें स्वाद नहीं आएगा, मन नहीं लगेगा, हम बैठ भी नहीं पाएंगे। ये रीति बैठालने वाली है, विधि बैठालने वाली है। इसीलिए महाराज कहते हैं हमें प्रेम कब है? जब गुरु से, जब हमारी धवड़ जो है हद पे चोट लगे, नाभि पर चोट लगे, तब गुरु भक्ति है। और नाभि पे चोट ना लगे तब तो गुरु भक्ति नहीं है, गुरु से प्रेम नहीं है। गुरु तो घट में है, बाहर नहीं है। उसका भेद वही संत बता सकता है जिसके अंदर वो गुरु की जागृति हो गई। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि जो सतगुरु शब्द है उसका हम विधि से भजन करें। अगर हमने सेवन नहीं किया विधि से, और झूठी गला गांव में रूली, जैसे खेत हमें तैयार करके हमने बो दिया, कड़ भी बखेर आए और उसकी रखवाली नहीं की, तो सब चिड़ियाँ उजाड़ कर देंगे। ऐसे ही एक कितना पार ब्रह्म परमात्मा हमें सुंदर खेत पंचभूत काया हमें दी है,
और ये खेत इतना बढ़िया दी है और इसमें कड़ भी दिया है, श्वास रूपी पूंजी भी दी है, और राम नाम का कण इस श्वास रूपी पूंजी में, इस खेती में नहीं बखेरा तो कर्म रूपी चिड़िया इस देह को खा जाए। काल किसे खाएगा? देह को खाएगा। और कितनी बार खाएगा? 84 लाख योनियों में, 84 लाख बार खाएगा। मृतलोक मानव पछिताणा, देवलोक में देवा, भक्तहीन सब ही पछतासी, बिसराहर की सेवा। चल रही है। तो महाराज कहते हैं मृतलोक में मनुष्य पछताता है। कब? जब दुख पड़ता है, जब हमने भजन नहीं किया श्वास रूपी पूंजी में, तब पछताता है। देवलोक में देवता पछताते हैं जब तक कड़ियाँ करके देवलोक में चले गए। मनुष्य तन था जब तक कड़ियाँ की, भजन किया नहीं श्वास में राम नाम का, तो वो पछताते हैं, भक्ति नहीं की। तो परमात्मा भक्ति के बिना सभी पछताते। बंदा अंत काला पछतासी, बंदा अंत सी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, सवाए धूला माए जासी, राम सवाए धूला माए जासी, बंदा अंत काला पछतासी, बंदा अंत तासी, जमारो जोरा जोरा बर सिर पे, जेवकू बांधा गुडावे, जमारो जोरा जोरा बर सिर पे, जीवकू बांधा गुडावे, कर मुख आगे लेरा चले जो, कर मुख आगे लेरा चले जो, तब आडो गुण आवे, बंदा अंत काला पछतासी, बंदा अंत काला पछतासी, भजन बिना तेरी चुप चतुराई, भजन बिना चुप चतुराई, सवाए धूला माए जासी, बंदा